नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा भाग, वार्ता। ठीक है, वार्ता पढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। वार्ता पढ़ने जा रहे हैं। कोई आपसे पूछ देगा वार्ता का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा स्याही होता है। वार्ता का अर्थ क्या होता है? स्याही होता है, या सोने का पानी होता है, या चंद्रमा होता है। वार्ता का अर्थ क्या होता है? स्याही होता है, सोने का पानी होता है, चंद्रमा होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दही वाली मगम्मा कौन कहानी है? कहानी का नाम है दही वाली मगम्मा। ये कैसी कहानी है? तो कन्नड़। दही बेचते हैं, ट्रिक सीखिए, ट्रिक। दही बेचने जाते हैं तो कहाँ आता है? कन्न होता है, पे क से कहा जाएगा कन्नड़। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में। तो ये तो कहानी कन्नड़ भाषा में है। हम लोग इस किस भाषा में सब पढ़ रहे हैं? तो हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। इसलिए इस कहानी के अनुवादक कौन रहेंगे? तो B R नारायण। कौन रहेंगे? B R नारायण। ठीक है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। इस पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। और श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में। कब हुआ था? 6 जून 1891 में। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। साहित्य अकादमी ने इनकी कहानी सनकथेगुलु को 1968 में पुरस्कृत किया है। साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास को किस कहानी को पुरस्कृत किया है? उस सनकथेगुलु को कब किया है? तो 1968 में किया है। कब किया है? 1968 में। किस कहानी को? सनकथेगुलु को। ठीक है, और देखते हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। एग्जाम पूछेगा किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो श्रीनिवास को। श्रीनिवास को क्या मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। कौन कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो कहेगा श्रीनिवास। कौन है? तो श्रीनिवास। ठीक है, अगला है। यह कहानी कन्नड़ कहानी है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। यहाँ पूछेगा कन्नड़ कहानी या किस बुक से ली गई है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। चलिए, आप लोगों को लेखक परिचय समझ में आ गया होगा। हम लोग पाठ को अब समझते हैं। चलिए पाठ को समझते हैं। पाठ 1, फिर कहानी के पात्र। कहानी के पात्र के बारे में हम लोग जानेंगे। यह कौन है? यह है मगम्मा। यह है मगम्मा है। यह मगम्मा की बहू है। ये मगम्मा का बेटा है। ये मगम्मा का पोता है। ये 4 गो है। चलिए, मगम्मा के परिवार के बारे में हम लोग जानते हैं। ये 4 गो मगम्मा का परिवार में है। ठीक है, मगम्मा के बारे में पहले जानते हैं, बारी बारी से सबके बारे में जान जाएंगे। ठीक है, चलिए। मगम्मा एक क्या है? मगम्मा एक विधवा औरत है। मगम्मा क्या है? तो विधवा औरत है। उसका गाँव क्या है? कहाँ है? औलूरू के पास, वेंकटपुर। मगम्मा की गाँव किसके पास है? औलूरू के पास। गाँव क्या नाम है? तो वेंकटपुर। मगम्मा क्या बेचती है? तो दही बेचती है। कहाँ बेचती है? बेंगलुरु में। मगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। कहाँ बेचती है? बेंगलुरु में। मगम्मा क्या खाती है? तो पान सुपारी। मगम्मा तो खाना भी खाती है। एक्स्ट्रा में क्या चीज़ खाती है? ये मत कहिए कि मगम्मा खाना नहीं खाती है। मगम्मा खाना खाती है। एक्स्ट्रा में क्या चीज़ खाती है? तो पान सुपारी खाती है। चलिए, मगम्मा के बहू के बारे में जानते हैं। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा। मगम्मा के एक बेटा भी है। मगम्मा नजम्मा का भी एक बेटा भी है। मगम्मा का एक बेटा है, नजम्मा का भी एक बेटा है। यह सासू माँ से बहुत लड़ती झगड़ती है। नजम्मा है ना, अपने अपने सासू माँ मगम्मा से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। ठीक है, अगला है मगम्मा का बेटा। यह मगम्मा का बेटा है, नजम्मा का पति है। यह मगम्मा का बेटा है, नजम्मा का पति है। ये बीच में फंसा हुआ आदमी है। यह नजम्मा और मगम्मा में झगड़ा हो रहा है, तो यह सोच रहा है माँ की मदद करूँ या पत्नी की मदद करूँ। ठीक है, इसलिए बीच में फंसा हुआ आदमी है। लास्ट है मगम्मा का पोता। यह मगम्मा का पोता है, नजम्मा का बेटा है। ठीक है, मगम्मा का पोता है, नजम्मा का बेटा है। चलिए, एक बार बता दे रहे हैं हम किस तरह जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। मगम्मा कैसी औरत है? विधवा औरत है। मगम्मा कैसी औरत है? तो विधवा औरत है। मगम्मा के गांव किसके पास है? औलूरू के पास है। क्या नाम था? वेंकटपुर। मगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। कहाँ बेचती है? बेंगलुरु शहर में बेचती है। क्या खाती है? पान सुपारी। मगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजामा नाम था। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब कहानी बताते हैं। मगम्मा दही बेचकर एक दिन आती है, तो उसकी बहू वो देखती है कि उसकी बहू जो है
अपने बेटे को मार रही थी, मैंने मगम्मा के पोते को पीट रही थी। तो मगम्मा ने कहा, क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा क्यों री राक्षसी? लिखी लिखा है, क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, बच्चे को क्यों पीट रही है? ये किसने कहा था? तो कहिएगा मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। ठीक है, तो इस पर बहू ने भी कुछ कहा होगा, चुप तो नहीं होगी। उसने कहा, अगर लड़का मेरा है या लड़का मेरा है, या हल्ला करता है या कुछ करता है तो उसे मारने का हक मुझे है। ठीक है, तो इस पर एक पंक्ति बोली, अगर लड़का कुछ उधम करता है तो उसे मारने का हक मुझे नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर लड़का कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा था? तो मगम्मा की बहू नजम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मगम्मा की बहू नजम्मा ने कहा था। मगम्मा मगम्मा जब ये दोनों को विवाद, जब पोते को लेकर मगम्मा नजम्मा में विवाद हुआ, तो नजम्मा ने कहा कि तुम अलग हो जाओ, हमसे क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। तो मगम्मा ने कहा, आज दोपहर से ही अलग हो जाता हूँ। कब कही? आज दोपहर से ही अलग हो जाता। किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। तो मगम्मा अलग हो गई। अलग हो गई, या दोनों, नजम्मा नजम्मा अपना खाना अलग बना खाने लगी, मगम्मा खाना अपना अलग बनाकर खाने लगी। ठीक है, खाना बनाकर खाने लगे। मगम्मा दही बेचने जाती है तो थोड़ा सा दही पोते के लिए रख देती है, चल जाती है, और बस जब वापस आती है तो मिठाई लेकर आती है। पोते के लिए क्या लेकर आती है? मिठाई लेकर आती है। ठीक है, चलिए पार्ट 1 समझ गए हैं। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। यह है, कुछ पात्र के बारे में हम लोग जानते हैं। यह कौन है? माँ जी है। ठीक है, लेखक की माँ है। यह लेखक की माँ है। यह इसका कहाँ गांव है? औलूर शहर में है। औलूर शहर में है। ठीक है, यह औलूर शहर में इसका घर है। देखिए, जब नजामा और मगहमा में झगड़ा होता था तो यह आकर माँ जी को अपनी बातें मगहमा सुनाती थी कि मेरे बहू से आज यह झगड़ा हुआ, मेरे पोते को पीट रही थी तो मैंने उसे बोल दिया तो वह मुझे डांटने लगी और वह हमसे अलग हो गया। सब कहानी की सुनाती थी मगहमा, माँ जी को सुनाती थी। इसलिए कह सकते हैं मगहमा इससे अपने घर की कहानी को क्या करती थी? शिकायत करती थी। घर की शिकायत भी करती थी, मैंने कहानी भी सुनाती थी। और मगहमा, देखिए, जब झगड़ा हो जाएगा बहू से, जब बहू झगड़ा हो गया मगहमा को, तो मगहमा का पैसा तो घर पर रखना नहीं चाहेगी, तो वो माँ जी के पास रखना चाहती थी। माँ जी है, मगहमा अपने पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। ठीक है, रखती थी। ठीक है, और जब झगड़ा हो गया, कोई कोई बात जो घर में होता है तो पूरे चारों तरफ फैल जाता है। तो यही बात फैल गया, जमा मगहमा में झगड़ा हुआ है तो ये बात किसके पास चला गया? तो रगम्पा नाम का एक जुआरी व्यक्ति था, उसके पास चला गया। वो मगहमा के गांव का था। रगम्पा मगहमा के गांव का था, वह जुआरी था। ठीक है, वो कैसा आदमी था? जुआरी आदमी था। जब उसे पता चला कि मगहमा अपने बहू से अलग हो गई है, बेटे और बहू से अलग हो गई है, तो उसके पास पैसे भी होंगे, वो पैसे को करती क्या होगी, इसलिए उसे कर्ज मांगने के लिए उसके पीछे पड़ गया। जब रास्ते में जा रहा था, यही रास्ता, देखिए रास्ता है, ये रास्ता है, इसके पास एक कुआं है। कुआं क्या नाम है? अमराई का कुआं। जहाँ पूछेगा अमराई का कुआं कहाँ है, तो कहिएगा रास्ते में। रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है। ठीक है, रास्ते में जा रहे थे, पीछे पीछे मगहमा आगे जा रही थी, रगम्पा पीछे पीछे जा रहा था। जा रहा था तो एक दिन मगहमा से क्या मांगा था? चूना। कहा मगहमा चूना दो ना, तो मगहमा ने चूना दे दिया। दूसरे दिन वो सब पैसे उधार मांगने लगा। उसे क्या किया? पैसे उधार मांगा। कहा कि मगहमा तुम पैसों को करती क्या हो? पैसे को जमीन में गाड़ने के बजाय हमें कुछ कर्ज दे दो। ठीक है, तो मगहमा ने कुछ भी नहीं बोली, चली गई। एक दिन मगम्पा जो है था ना, जुआरी, हमारा एक कुआं रास्ते में था, मगहमा दही बेच कर जा रही थी, क्योंकि मगहमा का हाथ पकड़ लिया था। उसने मगहमा के हाथ पकड़ लिया था, तो मगहमा ने अपने हाथ तेजी छुड़ा कर वहां से भाग गई। मगहमा ने अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से वहां से भाग गई। और वो आकर बात मगहमा में नजमा थी अपनी माँ जी से कही, या माँ जी है उसे कही कि मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या कही? मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये जब कर्ज ना, तो मगहमा देने के लिए भी तैयार हो गई थी। मगहमा क्या कही? देने के लिए भी तैयार हो गई थी।
तो इस बात की खबर उसकी बहू नजामा को पड़ी, मगामा की बहू नजामा को पड़ी। वह सोची कि पता नहीं सारे पैसे किसको दे डालेगी झगड़ा होने के बाद, झगड़ा होने के कारण। तो वह एक दिन क्या की, अपने बेटे को अपने मगामा के अपने सास के पास भेज दिया, ठीक है। और उससे सिखा दी कि मैं कितना भी बुलाऊं तुम आना मत, ठीक है। तो वह चला गया, दादी के पास गया, वहाँ पर खेला, रात हुई तो दादी ने कहा कि बेटे तुम घर जाओ। तो मगर तब नातनी क्या कहा, पोते ने कहा नहीं 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 मैं घर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मगामा ने कहा ठीक है तब यहीं पर सो जाओ, तो सो गई, सो गया, ठीक है। अगले दिन मगामा दही बेचने जा रही है तो कह रही है कि बेटे तुम घर चले जाओ, मैं जा रही हूँ बेंगलुरु शहर में दही बेचने। तो मगामा ने कहा नहीं, पोते ने कहा नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। तो मगा पोता ने वहीं पर आ गया, ठीक है। वहीं पर आप, तो उसकी बहू जब आई, मगामा की बहू आई नजमा, तो उसे कहा, उससे कहा कि झगड़ा तो होता ही रहता है, उससे मना लिया, ठीक है। और दोनों का हुई, मान गई। जब दोनों मान गए, झगड़ा निपट गया, दोनों एक में रहने लगे। तो बेटे ने घर का पूरा काम करने लगा, मगामा का बेटा जो घर का पूरा काम कर रहा था। और उसकी बहू ने कहा माँ जी तुम बूढ़ी हो गई हो, माँ जी तुम बूढ़ी हो गई हो, अब दही बेचने मैं जाऊंगी। तो मगामा ने कहा नहीं, दही बेचना मेरी अथी है, ठीक है। इसलिए दोनों, मगामा और नजामा दही बेचने जा रही है, दही बेचने जाती है। तो माँ जी के घर हमेशा जाती थी दोनों, ठीक है, जाती थी, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो आएगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक देंगे तो आप लोगों का 1 ठो चैप्टर खत्म हो जाएगा वाला। हम लोग को पूरा लेखक परिचय पार्ट को समझे। अगला हम लोग का आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।